एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बुद्धि आपको कहाँ मिलती है? आपको चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। अब तक तो हमको ये विश्वास था, हाँ, एक एक योद्धा ब्रज के लिए जाएगा, तो मन में ये आशा थी कि 2-4 साल हम जिंदे रहेंगे, क्योंकि मथुरा में बहुत लोग पड़े हैं। हाँ हाँ। किंतु आपने उपाय ऐसा बताया कि ब्रज के लिए योद्धा नहीं जाए, उनको यहाँ बुला लो। अब तो हमको ये आशा हो गई, आज का पूरा दिन भी हम नहीं पार कर पाएंगे। नारायण नारायण। देखिए, सोच सोच करके मरने से क्या लाभ। नारायण नारायण। इसलिए अब आप संभालना। अच्छा, अब एक बात और बताइए, इससे पहले आप अब तक आपने कितने लोगों का भंडारा करा दिया? नारायण नारायण। अब तो हम आपका ही कल्याण करा करके भंडारा करेंगे। ठीक है, तो हम भी आपका दर्शन महाराज के 12 बामन में करेंगे। ब्रज के लिए जी किससे भेजा जाए जो कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आ जाए? जी, कौन ऐसा चतुर है हमारे मथुरा में? कौन ऐसा वीर है, बुद्धिमान है, चतुराई से ब्रज में जाकर के और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर आए? है कोई दृष्टि में? आप बिराजिए, हम विचार कर लेते। विचार करके मुझे बताइए। आप बिराजिए। मंत्री जी। दीवान साहब। अरे अभी से क्यों घबरा रहे हो? मरना तो सबको है ही। घबराने की क्या बात? नहीं, आपके पैरों को जगमगाने लग गए। महाराज कह रहे हैं शत्रुओं को यहाँ बुलवाना है। हाँ, तो ठीक रहेगा, वो आएंगे, 1-2 रहेंगे। ऐसा क्या कह रहे हो? 1-2 दिन रहेंगे? कोई रिश्तेदार है क्या 1-2 दिन रहेंगे? अरे ये नहीं, हम लोग एक दिन तो अपने रिश्तेदार को ठहरा नहीं पाते हैं, दिन रात परेशान हो जाते हैं। तुम कह रहे हो 2-4 दिन यहाँ रहेंगे। महाराज ने कहा है ऐसा व्यक्ति हो जो ना यहाँ काम का हो ना वहाँ काम का हो। ये काम का हो, वहाँ काम का हो, क्या मतलब? क्या काम नहीं? ये कह रहे हो जो ना यहाँ किसी काम का हो ना वहाँ किसी काम का हो। ऐसा ही भेजा जाएगा? काम के व्यक्ति को क्यों मरवाते हैं? तो ऐसा व्यक्ति काम कर ही कैसे पाएगा? वही तो हमको भेजना है, जो ना यहाँ काम का ना वहाँ काम का, तो केवल खाए दिन भर हराम का। तो ऐसा व्यक्ति आपके विवेक में कोई है? ऐसा आओ देखो, दौड़ाओ बुद्धि के घोड़ों को। हाँ, आ गया मिल गया। वो है महाराज के सेना। अच्छा हाँ, एक बात और कह रहा था। हाँ, आपको भी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते। सत्य मतलब आप ही चले जाइए। लेकिन हम उनको लेके नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा है, आपने तो लेके बहुत आने की बात दूर रही, हम खुद भी लौट कर नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा है, देखो आपने तो बहुत कुछ दुनिया में देख लिया, दादा परदादा बन गए। हाँ। अब तो आप जबरदस्ती चल रहे हैं, सरकार की गिनती से भी निकल गए। अच्छा, 60 से ऊपर हो गए तो सरकार ने भी अपना कागज फाड़ दिया, बान ये है ही नहीं हमारे देश में। तो आप ही चले जाते तो कैसा रहता? लेकिन हमारे जाने से महाराज का काम बनेगा नहीं। क्यों? तो हमको लेकर यहाँ नहीं आ सकते भाई। अच्छा, यहाँ से ले जाना जानते हो? कहीं से यहाँ ला नहीं सकते हो। यहाँ से इतना ले गए हो, इतना ले गए हो, अरे यहीं से ही ले जाते रहोगे, थोड़ा वहाँ से भी लाओ। तो ले जाने में तुम कहाँ पीछे हो? देखो तुम्हारा पेट कहाँ निकल रहा है। नहीं, ले जाने में तो तुम सबसे आगे बढ़ रहे हो। हमारा जो पेट है ये जन कल्याण के लिए बना है। ये मेरे अकेले का पेट नहीं है, ये सब लोगों का पेट इसमें मिला हुआ है। तो व्यर्थ की बातें मत करो। अच्छा, कोई ऐसा योद्धा बताओ जो ऐसा। अरे आ गया, वो है ना अपना सेनापति क्रूर सिंह। अक्रूर जी? हाँ, अक्रूर। अरे बहुत अच्छा। क्योंकि वो यहाँ भी मिला हुआ है और वहाँ की भी मिलावट है उसमें। वो उनका कोई संबंधी भी है? वो महाराज का चाचा लगता है, काका। अरे महाराज का नहीं, और जो नंदराय है ब्रज में वो किसी तरह से उसका भाई लगता है। हाँ, जब नंदराय यहाँ आता था हाँ, तो एक रात्रि वहीं रुकता था। भाई है। अक्रूर जी को बुला के लाऊं? नहीं, पहले महाराज से महाराज जी से लो। अब महाराज का क्या विचार हो कहो। बता दो महाराज। विचार किया?
मथुरा में एक ऐसा व्यक्ति है और वो है आपका सेनापति अक्रूर। वो उन दोनों भाइयों को मथुरा लेकर आ सकता है, क्योंकि ब्रज में जो नंदराय है अक्रूर का और उसका कुछ भाई बंधु का संबंध है, इसलिए वो उनका स्वागत भी करेंगे, उनकी बात को भी मानेंगे। सत्य कहा, अक्रूर नंदराय का भाई भी लगता है। वो जब यहाँ कर देने के लिए आता है तो हम देखते हैं अक्रूर से बड़े प्रेम से मिलता है। इस कार्य को अक्रूर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अक्रूर जी को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा। सेनापति अक्रूर जी का पधारना हो। अति आतुर अक्रूर बुलायो, अति आतुर अक्रूर बुलायो। याद किया है, इस प्रकार से तो महाराज ने मुझे कभी नहीं बुलाया है जिस प्रकार से आज बुला रहे। कारण क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। चलता हूँ। कछु डर पत कर जोर, नप सन्मुख ठाड़ो भयो, लीनो ढिग बैठाए, कंस एक सुपलक रहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आओ अक्रूर आओ, स्वागत है दरबार में तुम्हारा। आप लोग जा सकते हैं। कहाँ जाएं हम? जाओ। अच्छा, एकांत चाहते हो? एकांत चाहते हैं। ए सुनो महाराज, एकांत चाहते हैं सब लोग, चलिए। वैसे यहाँ तो एकांत मिलेगा नहीं, थोड़ा आगे चले जाओ, रेलवे लाइन पर वहाँ एकांत है। नारद मुनि जो गए बताई, सो अक्रूर ही सकल ही सुना। बैठो अक्रूर, मैंने आपको विशेष कार्य से बुलाया है। और वो महाराज अचानक बुलाने का कारण क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। अक्रूर जी, बुलाने का कारण यही है, कृष्ण और बलराम ब्रज में जिनका की जन्म हुआ है, और ब्रज में रहकर के उन्होंने बड़े पराक्रम किए, छोटे नहीं किए। जितने भी उन्होंने पराक्रम किए हैं बड़े ही किए हैं। बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मारा। जब वो 7 दिन का था तो मेरी बहन पूतना को मार डाला। अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबा, धनुकासुर, ऐसे ऐसे महाभारत वीर योद्धा मैंने उसे मारने के लिए ब्रज में भेजे, पर कोई भी लौट के नहीं आया। सब योद्धाओं को चट से पट उस ग्वारिया ने समाप्त कर डाला। ये तो बात सत्य कह रहे हैं महाराज। और भी उस कालिया ने, कृष्ण ने पराक्रम किए। काली नाग को न था, जो विषैला नाग यमुना में रहता था, जिसके भय से कोई वहां जाता नहीं था, उस नाग को भी वो नाथ के लाया और यमुना के जल को विष से मुक्त किया। सत्य है। और भी पराक्रम उस कृष्ण ने ब्रज में किए। 7 कोस के विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण किया। ऐसे ऐसे वीर पराक्रम करने वाला वो कृष्ण, इतना बड़ा योद्धा, हम चाहते हैं उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए, सम्मानित किया जाए और उसका मान बढ़ाया जाए और उसे मथुरा बुलवाया जाए। मैंने इसीलिए आपको यहां बुलाया है। आप ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आएंगे, क्योंकि मैं यहां इसी खुशी में विशाल एक
महामेला का आयोजन कर रहा हूं, जिस मेला का नाम धनुष मेला, धनुष यज्ञ का मेला इस मथुरा में रचाया जा रहा है। और यहां बड़े बड़े योद्धा भी आ रहे हैं। उसी के मध्य में मैं कृष्ण बलराम को भी यहां बुला करके सम्मानित करना चाहता हूं, इसलिए आपको बुलाया है। आप रथ में जाएंगे और कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आएंगे। ये कार्य है और कोई बड़ा कार्य नहीं। मैं जाऊं महाराज? मुझे भेज रहे हैं? हाँ, मुझे क्यों भेज रहे हैं महाराज? आप जिस योद्धा को आदेश देंगे वही योद्धा इस कार्य को कर सकता है और उन बच्चों को लेकर के आ सकता है। यदि राजाज्ञा है तो मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। योद्धा को नहीं भेजना है, आपको भेजना है। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार इस हूं। कार्य को करें, सोच लें, विचार कर लें और हमारा कार्य पूरा करें। ठीक है, आप ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के और मेरा रथ लेकर के जाएंगे आप, और उसी रथ में कृष्ण बलराम को बिठा करके मथुरा लाएंगे। आप प्रस्थान करें। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। चल दिए अक्रूर जी राजा कंस की आज्ञा मान करके ब्रज की ओर दोनों भाइयों को लेने के लिए। मन में काफी विचार था कि क्या हुआ, ऐसे कैसे अचानक और मुझे बुलाने के लिए भेज दिया है ये क्या? हाँ, राजा कंस ने मुझे अचानक ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेज रहा है। यह दुष्ट है, पापी है, मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहा है, जो कि मुझे ब्रजमंडल के लिए भेज रहा है। मैं यदि ब्रजमंडल के लिए जाऊंगा, कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेकर के आऊंगा, तो ये हत्यारा है, मेरे देखते देखते कृष्ण और बलराम को समाप्त कर देगा। अक्रूर तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मथुरापुरी में एक से एक अद्वितीय वीर योद्धा है। सल तोसल मुस्तिक चांडूर जैसे प्रबल योद्धा सभी मिलकर के कृष्ण और बलराम को समाप्त कर देंगे। अक्रूर तू कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। क्यों? मुझे क्यों ना समाप्त कर दे, मुझे क्यों ना राजा कंस मार दे। मैं उन बच्चों को लेने के लिए कदाप नहीं जाऊंगा, कदाप नहीं जाऊंगा। क्या करूं? तब मन अति गंभीरता लेकर कियो विचार, वह तो अविनाशी प्रभु कर है यही संघार। अक्रूर तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, व्यर्थ में सोच कर रहे हो। जिन बच्चों को लेने के लिए जा रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। ये मुझे ज्ञात हो रहा है कि स्वयं परमात्मा है, और ये भी मुझे मालूम है कि इस राजा कंस की मृत्यु निकट आ चुकी है। तभी ब्रजमंडल के लिए मुझे लेने के लिए कृष्ण और बलराम को भेज रहा है। इसलिए मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, मुझे अतिशीघ्र ही चलना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने से इन नेत्रों से कृष्ण और बलराम के दर्शन करूंगा, मेरे अहो धन्य भाग हो जाएंगे। मैं अतिशीघ्र ही चलता हूँ। आज जाए देखी हो वे चरण, आज जाए देखी हो वे चरण, आज जाए देखी हो वे चरण।
क्योंकि इन नेत्रों से जाकर के उनके चरणों के श्री चरणों के दर्शन करूंगा, मेरे अहोधन भाग हो जाएंगे। क्योंकि उनके श्री चरणों की महिमा स्वयं सार्थ है और शेष नहीं कर पाते हैं। सुंदर तो भाई श्याम मृग नयन से पर आज जाए देख होवे जन, आज जाए देख होवे जन। गौरवर्ण और श्याम वर्ण दोनों भाइयों को इन नेत्रों से दर्शन करूंगा, मेरे अहोधन्य भाग हो जाएंगे। क्योंकि उनके श्री चरणों की महिमा असंख्य ब्रह्मा सतकोट शंभु पदम गणेश, एक पदम गणेश मिल करके इस पृथ्वी का कागज बना करके और कल्प वृक्ष की कलम बना करके समुद्र के जल की स्याही बना करके उनके श्री चरणों की महिमा लिखना चाहे तो वो भी उनके श्री चरणों की महिमा नहीं लिख सकते हैं। ऐसे श्री चरणों के जाकर के मैं अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा, मेरे अहोधन्य भाग हो जाएंगे। हरे 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 हरे। ब्रज में प्रेम, ब्रज में प्रेम अनन्य पूरन, ब्रज में प्रेम अनन्य पूरन। यशोमत नंदन, जिस गिरिराज पर्वत को श्री कृष्ण ने कनिष्ठ का उंगली में धारण किया था, ऐसे पर्वत के जाकर के इन नेत्रों से दर्शन करूंगा, श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। ऐसा विचार करके मन में विश्वास हो गया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, उनकी लीला में सहयोगी बनना चाहिए। वो तो लीला में अपना सहयोगी मुझको बना रहे हैं। मेरे अहोधन्य भाग, मुझे ये अवसर मिल रहा है, नहीं तो वो तो वहीं से सब संकल्प मात्र से ही काम कर देते। और इस प्रकार से मन को रखते हुए फिर जा रहे हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
दूर से उड़ती हुई आ रही है। भैया कोई अवधि बबूड़ो आ रहे हो है तो कोई गाँव पर रस्तो आ रहे हो है। भैया समीप में चल के चलो 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 भैया चल। अरे ये तो काका जी हैं। काका जी राम राम। काका जी अपनी दुष्लाप सुनाओ, कुशल मंगल सुन तो हो। कन्हैया अभी तक कुशलता नहीं थी, परंतु आपके श्री चरणों के दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। जितने अपने भाग्यों की सराहना करूं, बड़ाई करूं, उतनी ही कम है, क्योंकि सहज में ही आपके श्री चरणों के दर्शन कर रहा तो हूँ। काका जी आज कहा आप मार्ग भूल के यहाँ को आए गए? अरे नहीं, मार्ग भूल करके नहीं आए हैं कन्हैया। आने का कारण यही है कहा कि जो राजा कंस है तुम दोनों भाइयों के ऊपर बड़ा ही प्रसन्न है, क्योंकि ब्रजमंडल में रह करके तुमने काली नाग को नाथा है, गिरिराज पर्वत को धारण किया है, एक से द्वितीय वीर योद्धाओं को तुमने दोनों भाइयों ने समाप्त किया है। इन सब बातों को लेकर के राजा कंस तुम दोनों भाइयों के ऊपर बड़ा ही प्रसन्न है, और इसी प्रसन्नता में उसने मथुरापुरी सजवाई है, धनुष यज्ञ का मेला लगवाया है, तो तुम दोनों भाइयों को उस मेले में बुलवाया है। क्या कन्हैया बलराम तुम मेरे साथ में चलोगे? हाँ काका जी, क्यों नहीं, हम तो अवश्य चलेंगे। मेला देखने के लिए चलोगे? हाँ अवश्य चलेंगे आपके साथ। का कह रहे हो कन्हैया? अरे भैया, अरे तू कैसी बात कर रहे हो है कन्हैया? तू कहा सांची को ही हम ब्रजवासियों को छोड़ के मथुरा के लिए जाएगा? नहीं कृष्ण, अरे तू हमें छोड़ के मथुरा के लिए मत जा कृष्ण। अरे तेने तो हम सब ब्रजवासी से एक दिना कही ही, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न नेक विसारे हो मोई नंद बाबा की आन। तेने कही भैया ब्रजवासियों, मैं नंद बाबा की सौगंधे खा के कह रहे हो, मैं ब्रजवासी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और आज तू कह रहे हो है कि तू मैया बाबा हम ब्रजवासी को छोड़ के कहा सांची को ही मथुरा जाएगा कृष्ण। भैया तुम इतने उदास मत हो, 2 ही दिन की तो बात है। हम आज काका जी के संग जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों आई जाएंगे। नहीं नहीं कृष्ण, हम तो को मथुरा के लिए नहीं जा देंगे, पर चल मैया भावासों को चल के मिल। हाँ भैया, मैं तुम मेरे संग चलिए। चलो भैया चल, हम चलेंगे तेरे घर चल। यही सुंदर झांकी का अवसर है। यहाँ से आगे का प्रसंग थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बीच में कई समय न मिलेगा, इसलिए यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। और हमारी कमेटी के 4 वॉलेंटियर और यहाँ पे ये अपने क्या नाम है मिथिलेश कुमार जी सब व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है हमारा कि धीमे धीमे आइएगा और धीमे धीमे जाइएगा। और पहले पुरुष लोग आएंगे, बाद में महिलाएं आएंगी। कुल घड़ी लगा करके 5 से 6 मिनट लगेगा, लेकिन सब हो जाएगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, यज्ञ नारायण भगवान के। बीच का रास्ता खाली करा दें और आगे से कुछ बच्चों को हटा दें, आने वालों को दिक्कत ना हो। पहले भाई लोग आएंगे, चप्पल जूता नीचे उतार करके आएं। आज भगवान की लीला का विश्राम दिवस है। ये भगवान की झांकी दोबारा कब जीवन में आपको देखने के लिए मिले, इसलिए एक तरफ से आएं और दूसरी तरफ से निकलते जाएं। कमेटी के सदस्य भीड़ को संभालिए, बीच का रास्ता खाली कराइए। और जिन माताएं बहन भाइयों ने भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया है,
यज्ञ समिति की तरफ से बड़ा सुंदर भंडारा चल रहा है। भंडारे में पहुंचकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यज्ञ में आए हुए कोई भूखे ना रहें। जिनको भगवान का चरण स्पर्श करना है, न्यौछावर करना है, वही मंच पर आएं। व्यर्थ में खड़े ना हो, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। धीरे धीरे करके आने दीजिए, रास्ता खाली रखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक दुल्हन की तरह धनुष यज्ञ का मेला लगवाया है और मेला में कृष्ण और बलराम को बुलाया है, क्योंकि दोनों भाइयों को कुछ बख्शीश देना चाहता है, इसलिए मैं आया हूँ। दुखी हो गई माँ यशोदा। देखिए कहा कह रहे हैं मेरे कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप मत कहो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ू। मेरे कृष्ण बलराम मेरे घर को छोड़ के कहूँ नहीं जाएंगे। सुपलक सुत मैं दासी तुम्हारी, सुनो कृपा कर विनय हमारी। लाला मैं आपके आगे हाथ जोड़ू। मेरे दोनों छोटे छोटे बारे बारे कृष्ण बलराम अभी हुए कहाँ जाने, मैंने तो करते बारू नहीं दिखते यही बात। बड़े दुखन सो मैंने यह सुत पारे, बड़े दुखन सो यह सुत पारे, राम श्याम प्राण ते प्यारे। मैंने ना जाने कौन से जन्म में कौन से पुण्य करे होंगे जो मुझको ये दो बालक दिखे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू। ये दोनों बालक मेरे बड़े दुख से पाले हैं। मैं अपने कृष्ण बलराम को अपने से अलग नहीं जान दूंगी। धनुष तोर
कहा जाने पारे इन कब देखे मल्ल खाए। तुम कैसी बात करो, इनकी ओर देखो, ये कितने छोटे छोटे नादान बालक है। अरे ये मल्ल अखाड़े कहाँ जाने, कहाँ लड़वो जाने। ये तो जाहो नंदोपनंद ही लेके मैं कहा करूं सुतन कूदे। अरे यदि तुम्हें ले जानो है तो कन्हैया के बाबा को ले जाओ और इनके जो भैया है उन सबको ले जाओ, पर मेरे कृष्ण बलराम को मत ले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। है अक्रूर तुम्हारो ही नाम, नगर कहा लड़कन को काम। अरे अक्रूर जी, आपको नाम तो अक्रूर है, परंतु आप क्रूर इतने क्यों है रहे? मेरे छोटे छोटे बालकन को मथुरापुरी में है कहा, मैं उनको नहीं भेजूंगी, आपके से कबूल नहीं भेजूंगी। लाला सुन बिनती, लाला सुन बिनती, सुत लख सुत मेरी सुन बिनती। मोदिनी को धन बल मोहन पायो भाग बड़े। मोदिनी को बल बल मोहन पायो भाग बड़े। वृद्ध समय की अलझन कुटिया, वृद्ध समय की तेरी अलझन कुटिया, माता छीने पैरी पर मेरी बेटी। लाला अरे लाला जी, हमारी वृद्धा अवस्था के तो ये दोनों बालक सहारे हैं। तुम इतने क्रूर मत बनो। वो दिल की या लकड़ी को लेके अपने संग मत जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं। मैं अपने कृष्ण बलराम को आपके संग में नहीं भेजूंगी, कदाप नहीं भेजूंगी। रथ पिंजड़ा फुस लाहे ले चलो, सारस की सी जोड़ी। रथ ले चलो सारस की सी जोड़ी। रथ पिंजरा फुस लाहे ले चलो, तू सारस की सी जोड़ी। बिन नदलाल बाल ना जीवे, बिन नदलाल बाल ना जीवे। बिन नदलाल बाल ना जीवे, ब्रज समसान राख पीठे। लाला मैं लाला, मैं तो सत्य कहूँ कि मैं अपने प्राणन को दे दूंगी, पर अपने दोनों बालकन को अपने से दूर नहीं करूंगी। कन्हैया, बलराम,
अरे अरे तुम बैठे बैठे सुन रहे हो? अरे समझाओ ना इनको। तुम कचू अपने मुख से बोलो क्यों नहीं हो? अरे कचू तो बोलो। तब घनश्याम आए शीस नवायो और जावन को मन लियो बना। हाँ मैं समझ गई कन्हैया। बादला पहले तू उखल सो बांध दिया हो या मारे तू वो तो रिसाए गए हो, वो तो दूर डालो चाहे नहीं कन्हैया। आज के पीछे मैं तो को कबो नहीं मारूंगी, कबो मारू कल तो नहीं मारूंगी, पर तू वो को छोड़ के बच गई हो, वो को छोड़ के बच गई हो। मैया तू इतनी कायकू रोई रही है। हम आज जाए रही हैं, कल मेलो देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। मैया तू रोवे मत। रोवे मत मात अरे धीर और धारो धारो मैया रोवे मत मात। धीरज उरी धारो रोवे मत मात। या जग में कोई माए न बेटा मिथ्या सकल पसारो मैया। या जग में कोई भाई न बेटा मिथ्या सकल पसारो। अरे स्वार्थ की सब चाल जगत की मैया। सब चाल जगत की झूठा मोह करो मन भारो रोवे मते मात। तू मत रोए। यह तो स्वार्थमय संसार है और जो यहाँ की चाल है वह स्वार्थी है। जो यह जन है वह वृथा में ही मोह करेंगे। जैसे कि मैया एक वृक्ष 10 पंछी बैठे निस भर करत गुजारो। मैया एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे निश भर करत गुजारो। और प्रात होत प्रात चुगो ढूंढत है प्रत कहीं और को बैरी को काको प्यारो रोवे मती माँ। मैया तू रोवे मत। यह संसार तो वाह प्रकार से भी जा प्रकार की एक वृक्ष पे आई की रात्रि के समय अनेकानेक पक्षी बैठ जाएंगे और रात्रि भर गुजारो करने के बाद प्रातः काल होते ही वह सब पक्षी अपनी अपनी दिशा में अपनो अपनो चुगो ढूंढवी। तो ब्रजराज है गयो कन्हैया। मैं अब वृद्धावस्था में गौर को कैसे संभालूंगा गोपाल? ऐसे मत कहो बेटा, तुम ब्रज को छोड़ के कहूँ मत जाओ कृष्ण। और मैया दूध दही त्यारो बहुत आयो बहुत की निराज। मात चाहरे गुणन कोरी, मात चाहरे गुणन कोरी, दारो नाही बिकार अवध गए
दही माखन दूध खायो बहुत राग की नहीं, परंतु तेने उन सब उद्मन को क्षमा कर दियो। मैया तेरे गुण मैं अपने हृदय से कभी नहीं भूलूंगा मैया। वो कुछ मैया, अरे कैसी बात कर रहे हो तू? कन्हैया चल चल कन्हैया हमें छोड़ के मत जा। अब यह निष्ठुर होकर के मन को घुमा करके जा रहे हैं और रो रहे हैं देखते हुए। इस प्रकार सभी लोग एकदम से स्तब्ध हो गए, परंतु जाना है। अब जब नहीं रुक पाए तो खबर गई गोपियों के द्वारा, राधे कृष्ण जा रहे हैं और वहां से आए हैं। हे किशोरी जी, आज हमने सुनोगे कि प्यारे श्याम सुंदर अक्रूर जी के संग मथुरा जा रहे हैं। अगर प्यारे श्याम सुंदर मथुरा चले गए तो उनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। हे किशोरी जी, आप चल के प्यारे श्याम सुंदर को रोको, वह मथुरा नहीं जाए। चलो। मार्ग में जात ही तब रोके घनश्याम, जाए रथ के आगे लोटी, ब्रज सुंदरी ब्रजबान। मन की सूरत पकाई। प्यारी श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो प्यारे? हम तुम्हारे बिना तो एक पल हो नहीं रह सके। आप हमें छोड़ के मत जाओ, हम आपके बिना अपने प्राणों को त्याग देंगे प्यारे। आप हमें छोड़। यहाँ पर ज्ञान दियो तब कृष्ण, उल्टो गोपिन के किए हैं प्रश्न। हम आपसे सत्य कह रही हैं, हम आपकी शिकायत को आपकी मैया यशोदा से जाके नहीं करेंगे। हम कबो आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमारे यहाँ माखन मिश्री मत चुराओ। नहीं श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ के कहो मत जाओ। आप हमारे प्राण हो, आप हमारे जीवन धन हो श्याम सुंदर। नहीं मैं आज जा रही हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आए रही हूँ। तुम मेरे मार्ग को छोड़ दियो। नहीं प्यारे, परसों में तो परसों बीत जाएंगी, पर वह परसों नहीं आवेगी। हम आपको नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कह रहे हो कि आप परसों आ जाओगे। हे प्यारे, आपके बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सके। फिर आप या गोकुल को छोड़ के मथुरा जा रहे हो। प्यारे श्याम सुंदर, हमारे तो यह प्राण ही निकस जाएंगे। हम आपकी श्यामाजू के हृदय लगी प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल सबे माई, दियो ज्ञान तब कृष्ण कन्हाई, कान्हा ने ये बंसी थमाई। मैं आपको अपने अवलंब स्वरूप यह बंसी प्रदान करूं। आप ध्यान करो, जो आपने श्राप दियो हो सुदाम को। और प्यारी जी, आप तो जानो हो कि मेरो अवतार भक्तन को सुख देवे की ताई
और दुष्टन को विनाश करवे की ताई हो। या ब्रिज में मैंने आपकी सहायता से बड़ी लीला करी, किंतु अब आगे की लीला मैं जब मथुरा जाऊंगा तभी संपादित हो पाएंगे। या सुन आप या वंशी को ग्रहण करो और मार्ग को। और सुदाम ने जो श्राप दियो हो आपको मोकू 100 वर्ष अलग रहने के लिए, आज भगवान जा रहे हैं 100 वर्ष अलग रहेंगे। इनको श्राप लगा हुआ है कि कृष्ण वियोग में तुमको 100 वर्ष काटना पड़ेगा। तो आज से भगवान जा रहे हैं तो 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में जाकर के तब वहाँ पर मिलना सब लोगों से होता है। जब ये द्वारका के राजा बन जाते वहाँ से ये मिलने के लिए आते हैं, तब उस समय पर आते हैं। अभी ये जो जा रहे हैं यहाँ पर भगवान ने उसी ज्ञान को दिया है कि भाई मुझे जाना है तो वो श्राप जो लगा हुआ है उसको भी पूर्ण करना है। तो ये सब है, लेकिन फिर भी गोपियां जब न मानी, रथ में जाके भगवान निष्ठुर होकर के बैठ गए। बलराम देख रहे हैं हमें छोड़ मैं नहीं जाऊंगा, हमको छोड़ के कैसे चलेगा। अब ये यहाँ पे रोज ही बिलखती छोड़ करके चल दिए हैं। श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले गए। अब रथ पहुँचो समरिया को दूर, अब रथ पहुँचो समरिया को दूर। मोए ऐसी खबरिया होती हो, ऐसी खबरिया होती, मैं तो रथ के अदारे सोती, मैं तो रथ के आगे सोती, मेरो बेरी भयो आक्रोर, अब रथ पहुँचो, अब रथ पहुँचो सवरिया। अब इस प्रकार से याद करती हुई जा रही है। एक बार मथुरा की तरफ गई। जो लोग मथुरा वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा मथुरा और वृंदावन के बीच में गणेश जी भाइयों को लेकर मथुरा में आ गए हैं। अच्छा, उनको जमुना बाग में ठहरा दिया गया है। अभी मथुरा में प्रवेश नहीं दिया है। यमुना बाग में कृष्ण बलराम को ठहरा दिया गया है। मथुरा के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। शत्रु यमुना बाग में कर रहा वहाँ तैयारी है, किस तरह से उसे मारा जाए। ऐसा कौन वीर योद्धा मथुरा में है जो उसे यमुना बाग पे ही जाकर के समाप्त कर दे। है एक योद्धा महाराज। वो कौन? वो आपके कपड़े धोने वाला धोबी रजक। उसे बुलाया वो जाए। वहीं उसी घाट पर अपने कपड़े धोता, बहुत बड़ा पहलवान है वो। बुलाया जाए उसे शीघ्रता से। रजक है धोबी, महाराज बुला रहे हैं दरबार में। आज तक तो कभी नहीं बुलाया, अब क्यों बुला रहे हैं। तुम कपड़ा बहुत। प्रणाम सरकार। अरे सरकार हम नहीं है। तो क्या आप बेकार हैं? धोबी है ना। अब हमारे पास तो आप ही आते हैं, सरकार। कपड़े आप देते हैं, तनख्वाह आप देते हैं, हमने तो आपको ही देखा है। वो बात ठीक है, हमारे तो मालिक आप ही महाराज हैं। के कपड़े तुमने इतने अच्छे धोए हैं, नील नहीं लगी क्या? और पुरस्कार देने के लिए तुमको बुलाया। महाराज बैठे हैं सामने। हमको बुलाया है? हाँ, सामने बैठे हैं। कभी दरबार में गए नहीं,